सीताराम बंधुओं, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो हम आप लोगों को आगे की कथा शुरू करते हैं जहाँ से एंड हुआ था। अपना प्यार दुलारा आशीर्वाद बनाए रखिएगा। तो प्रेम से बोलिए श्री श्यावर रामचंद्र की जय। बोलो श्री राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान। अश्व पूजन एवं अश्व के सिर पर स्वर्ण पत्र। तो आप लोग अच्छी कहानी से सुनिए प्रेम से। माथे मोर पक्ष मणि लागे, सोनभ नखत देखी अनुरागी। सेवक चारु पाट में डोरी, दामिनी दमकी निकट अति थोरी। उस घोड़े के सिर पर मोर पुच्छ का मुकुट और उसमें लगी हुई मणियां ऐसी जगमगा रही थी मानो स्वच्छ आकाश में तारे चमक रहे हैं। अच्छे अच्छे साज हैं और रेशमी बागडोरें ऐसी चमक रही कि जिसे देखकर बिजली की चमक भी मात हो जाती थी। खष्टि सहस संग वीर बर रामानुज रणधीर, श्याम कड़ लायो सुघर जहाँ राम रघुबीर। 60,000 योद्धाओं के साथ वीर लक्ष्मण जी उस श्यामकड़ घोड़े को लिए हुए श्री रामचंद्र जी के पास आए। पूज्यऊ है प्रभु जय जग है जय हे तू, जस कछु कहा गादि कुल के तू। दीन विविध विधि दान अनेका, लिखे पत्र सोई करी अभिषेका। विश्वामित्र के कहने के अनुसार श्री रामचंद्र जी ने उस विश्व विजय करने वाले घोड़े का पूजन किया और अनेकों प्रकार से ब्राह्मणों को दान दे अभिषेक कर सुवर्ण पत्र लिखा। एक बार कौशलपुर माहे, अरिदल दलन सुरेश सकाहे। जही बल होई गहे सोई बाजी, देहु दंडा बन जाहु की बाजी भाजी। उस पत्र पर श्री राम ने लिखा कि अयोध्या में एक वीर पुरुष है जिन्होंने शत्रुओं की सेना का संहार किया है। जिनसे देवता भी डरते हैं उन्हीं का यह घोड़ा छोड़ा है। इसलिए जिनको सामर्थ्य हो वह इस घोड़े को पकड़े, नहीं तो राजदंड दे या भाग कर वन में जाए। लेकी बाध्यो है शीस सवारी, तहि सुनि पुनि आए मुनि चारी। भार्गव आदि सकल मुनि संगाए, जह कुल कमल पतंगा। ऐसा पत्र लिखकर घोड़े के सिर पर अच्छी तरह सवार कर बांध दिया। यह सुनकर भार्गव आदि मुनि बहुत से मुनियों को साथ में लेकर सूर्यकुल कमल श्री राम जी के पास आए। कथा सकल लवणा सुर केरी, मुनिन त्रास दीने जनु घेरी। सोनी ऋषि बचन नयन जल छाए, बिहसी राम निज त्रोण मगाए। सभी लोगों ने आकर लवणासुर की सारी कथा सुनाई, जिसने मुनियों को बहुत त्रास दिया था। मुनियों की बात सुन श्री राम जी के नेत्र अश्रुपूर्ण हो गए और उन्होंने अपना तरकस मगाया। दीन्ही रिपुसूदन ही सोई बाण अमोघ कराल, मंत्र मोर पढ़ता ही हति जीतहु सकल भुआल। उस तरकस से अमोघ बाण निकालकर श्री राम जी ने शत्रुघ्न को दिया और कहा कि मेरा मंत्र पढ़ लवणासुर को मारकर फिर समस्त राजाओं पर विजय प्राप्त करो। बहुरी विभीषण राम बुलाए,
सादर आई माथ तिन नाये। लवणासुर के चरित अपारा, पूछे दिन मणि बस उदारा। फिर श्री राम जी ने विभीषण को बुलाया। उन्होंने आकर श्री रामचंद्र जी को सिर नवाया। इसके बाद सूर्यवंश विभूषण श्री राम जी ने उनसे लवणासुर के चरित्र पूछे। औ कर पुनि जोरी निशाचर नाहा, सत्य कहें प्रभु सनयोगाहा। भगिनी विमात्र मातु सो मोरी, कुंभ निशात ही नाम बहोरी। श्री रामचंद्र जी के पूछने पर विभीषण हाथ जोड़कर बोले कि हे प्रभु, मैं सत्य कहता हूँ, उसे सुनिए। एक कुंभ निशा नाम की मेरी बहन सौतेली माता से उत्पन्न हुई थी। मधुदानव कह रावण दीन्हा, बहु बिनती करिते तब लीना। तनयता सुलवड़ा सुर भयऊ, शिव सेवा सादर तिन कियऊ। उस मेरी बहन को रावण ने मधु नामक दैत्य को दे दिया। उसने बड़ी विनती के साथ मेरी बहन का पाणी ग्रहण किया था। उसी मेरी बहन के गर्भ से लवणासुर का जन्म हुआ और उसने महादेव की कठिन तपस्या की। अगमता सुतप शंकर जाना, दीन सूल सुनु कृपा निधाना। जही कर रहे अश्व मम भारी, 14 भुवन जीत कर डारी। उस दैत्य की अगम और कठिन तपस्या देख महादेव जी बहुत प्रसन्न हुए और उसे एक त्रिशूल दिया और कहा कि जिससे के हाथ में मेरा यह शस्त्र रहेगा वह 14 भुवन जीतेगा। तेहि बल प्रभु सो नहीं गने, अमर धनुज नरनाग। जीति बिसकल बस कीन है सी, हठ कर पीछे लाग। श्री राम जी, उसी के बल से वह देवता मनुष्य राक्षस किसी को कुछ नहीं जानता और सबको जीत कर अपने बस में कर लिया है और हठ पूर्वक सबके पीछे पड़ा हुआ है। ता सुचरित सुनी प्रभु मुस्काने, रिपुहंत ही बल द्वय सन्माने। सेन संग चतुरंग बनाई, लिए साथ दो तनय सुनाई। उसका चरित्र सुनकर भगवान श्री राम जी मन ही मन हंसे और शत्रुघ्न को बल देकर उनका सम्मान किया। शत्रुघ्न ने चतुरंगिणी सेना सजाकर अपने दोनों पुत्रों को भी साथ ले लिया। पूरे शंख चले दल साजी, अमित अपार दुदुम्भी बाजी। पुरबाहर सब आनी सवारी, तनय जुगल लखी परम सुखारी। जब शत्रुघ्न जी शंख बजा और दल सजा कर चले तो अनेकों बाजे बजे तथा दुदुम्भी बजने लगी। अयोध्या से बाहर आकर सब सवारियां खड़ी हुईं और शत्रुघ्न जी के दोनों पुत्र भी आ गए, जिनको देखकर शत्रुघ्न जी बहुत खुश हुए। रवि तन आपद बंदी करी, सादर पूजी पुरार। चले शत्रुसूदन सुमिरि, सीताराम खरार। शत्रुघ्न जी यमुना जी के चरणों की वंदना और शंकर जी की पूजा तथा श्री राम सीता का ध्यान कर चल पड़े। 12 दिन बीते मग माही, पहुँचे जाई जमुन तट पाही। दिन प्रतिदान देहि बहु भांति, प्रभु पद पूजहि दिन राति। चलते चलते मार्ग में 12 दिन बीत गए। 13वें दिन शत्रुघ्न यमुना के किनारे पहुंच गए। मार्ग में अनेकों प्रकार से दान देते और श्री रामचंद्र जी के कमलवत चरणों की पूजा करते हुए चले जा रहे हैं।
तो आगे की कथा हम आपको कल सुनाते हैं। बोली श्री श्यावर रामचंद्र की जय।